इंडिया में गंदगी सड़कों पर नहीं, सोच में है। और जब तक ये एक हैबिट नहीं बदलेगी, कोई सिस्टम हमें नहीं बचा सकता। कैमरा बैंड होते ही सिविक सेंस भी बैंड हो जाता है, क्यों? सड़कों पर कूड़ा, दीवारों पर पान के दाग, ये सब देखकर गुस्सा तो आता है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली समस्या ये कूड़ा है ही नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर ही छिपा है। चलिए आज भारत की सिविक सेंस की उस कहानी को समझते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पता है, ये लाइन ही इस पूरी प्रॉब्लम का निचोड़ है। असल मुद्दा कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि वो मानसिकता है जो इन ढेरों को बनाती है। ये लड़ाई सिर्फ सफाई की नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक उलझन जिसे हमें मिलकर सुलझाना होगा। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं आईना, भारत की असली तस्वीर। और हाँ, ये कुछ तस्वीरें हैं जो शायद आपको जानी पहचानी लगें और शायद थोड़ा गुस्सा भी दिला दें। मतलब नई नवेली मुंबई मेट्रो हो या फिर वो चमचमाती अमृत भारत एक्सप्रेस, करोड़ों रुपया लगाकर बनी ये पब्लिक प्रॉपर्टी का ऐसा हाल क्यों हो जाता है? ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये एक तरह से विकास के प्रति अनादर है। 24 करोड़, सोचिए जरा, 24 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ कूड़ा नहीं फेंक रहे, हम अपना ही पैसा, अपने ही टैक्स का पैसा, अपनी ही सुविधाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी की कीमत ही नहीं समझेंगे तो नतीजा तो यही होगा। एक तरफ हम देशभक्ति के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ उसी देश को गंदा करने में एक पल नहीं सोचते। और विडंबना तो देखिए, एक विदेशी को हमारी जमीन साफ रखने की चिंता है, पर शायद हमें खुद नहीं। ये जो दोहरापन है ना, यही हमारी सिविक सेंस की असली कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मुझे क्या वाला एटीट्यूड है, ये आता कहां से? चलिए अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। यही है वो असली जड़। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर मेंटालिटी। मतलब मेरा घर है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सड़क, पार्क, स्टेशन, अरे वो तो सरकार का काम है। हमने अपने दिमाग में ही खुद को पब्लिक जगहों की सफाई से पूरी तरह अलग कर लिया है। सोचिए, एक ही इंसान के अंदर ये दो अलग अलग दुनिया कैसे चल रही हैं। घर की दहलीज के अंदर तो हम सफाई के देवता हैं, लेकिन दहलीज के बाहर निकलते ही मानो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो दिमाग में बंटवारा हो गया है ना, शायद सारी समस्याओं की जड़ यही है। और देखिए, ये प्रॉब्लम किसी एक वजह से नहीं है, इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। एक तो वो सदियों पुरानी सोच है कि सफाई करना किसी और का काम है। फिर आती है सामुदायिक भावना की कमी, जहां हमसे पहले हमेशा मैं आ जाता है। और हां, एक नाकाम सिस्टम भी है जो इस लापरवाही को और बढ़ावा देता है। ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारी भाषा ही हमारी सोच को दिखाती है। जब हम किसी सफाई कर्मचारी को कचरे वाला कहते हैं ना, तो हम अनजाने में ही सफाई के काम को छोटा और खुद को जिम्मेदारी से आजाद मान लेते हैं। तो फिर असली जिम्मेदार कौन है? सिस्टम या हम? असली गुनहगार कौन है? एक नाकाम सिस्टम या फिर हम खुद? और यहीं पे आती है सबसे जरूरी बात। हाँ, मैं मानता हूं सिस्टम में कमियां हैं, कूड़ेदान कम होंगे, कानून शायद उतने सख्त नहीं हैं, लेकिन कूड़ेदान ना मिलने पर कूड़ा सड़क पर फेंक देना, ये तो हमारी आदत है ना। सिस्टम के बदलने का इंतजार करने से पहले हमें अपनी आदत बदलनी होगी। लेकिन रुकिए, निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आदतें बन सकती हैं तो बदली भी जा सकती हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। देखते उन्होंने ये किया कैसे। जरा सिंगापुर और जापान को देखिए। वहां का समाज मी फर्स्ट यानी पहले मैं, पर नहीं वी फर्स्ट यानी पहले हम के सिद्धांत पर चलता है। वहां नियम तोड़ना शर्म की बात मानी जाती है और सफाई को हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। ये कल्चर और कड़े कानून का मिला-जुला असर है। 5,000 सिंगापुर डॉलर मतलब लगभग 3 लाख रुपए, सिर्फ पब्लिक में थूकने का जुर्माना। जब नियम तोड़ने की कीमत इतनी भारी हो ना, तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। डर से ही सही, पर एक अनुशासन तो आता है। तो सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत ना इन 3 छोटे छोटे कदमों से हो सकती है। पहला, अपने कचरे को अपना समझिए जब तक वो कूड़ेदान में ना जाए। दूसरा,
अपने आसपास की छोटी सी जगह से सफाई शुरू कीजिए। और तीसरा, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे टोकिए, लेकिन प्यार से, उसे शर्मिंदा करके नहीं। आखिर में एक बात समझनी होगी, देश कोई नक्शा या सरकार नहीं होता। देश हमसे बनता है। हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारी सोच, वही देश की असली पहचान है। जब हर एक इंसान ये तय कर लेगा कि मुझे बदलना है, तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब इस बदलाव के लिए सच में तैयार हैं?